हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, सर्विस कैटलॉग की सीरीज में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैटलॉग आइटम को। ये है मेरा इंस्टेंस। लेट्स गो टू सर्विस कैटलॉग। हार्डवेयर में जाते हैं, ओपन करते हैं पहला आइटम डेवलपर लैपटॉप। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिख जाएंगी। कॉन्फ़िगर आइटम, कॉन्फ़िगर वेरिएबल्स। आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं, ठीक है, या फिर डिस्प्ले करते हैं। न्यू वेरिएबल, कॉन्फ़िगर कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगर यूआई पॉलिसी। तो यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या है ये तो आगे बताऊंगा। फिलहाल आप कॉन्फ़िगर आइटम पर क्लिक कीजिए। देखिए इस तरह से दिखता है कैटलॉग आइटम की डेफिनेशन। यहाँ पे आपका नाम है, ठीक है। आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी नेम आपको डालना है। उसके बाद ये एक्टिव है, इसके बाद अवेलेबिलिटी है, मतलब आप इसको कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ये किस कैटलॉग के अंदर आया है। तो फिलहाल हमने इसको सर्विस कैटलॉग के अंदर रखा है। कैटलॉग्स भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि एक सर्विस कैटलॉग है, कोई टेक्निकल कैटलॉग होगा, कोई कस्टमर कैटलॉग होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कैटलॉग बनाती है। आप चाहे तो एक से ज़्यादा कैटलॉग में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 4 कैटलॉग आ गए, तो अगर मैं चाहूँ उसको टेस्ट कैटलॉग के अंदर भी रखना तो ये रख दिया मैंने। कैटलॉग के बाद हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कैटेगरी, कि ये आइटम किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो भी आपने कैटलॉग ऊपर सेलेक्ट किया है उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं वही यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। जैसे अभी टेस्ट कैटलॉग और हमारा सर्विस कैटलॉग है, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट और सर्विस दोनों के अंदर जो कैटेगरीज हैं वही यहाँ पे आपको दिखेंगी। टेक्निकल कैटलॉग की कैटेगरीज यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी। इसके बाद है वर्कफ्लो। वर्कफ्लो आपको पता है, क्योंकि ये एक सर्विस है, ये कैटलॉग आइटम है। इस सर्विस को लेने के लिए जो जो स्टेप्स लगेंगे, जो जो ग्रुप्स इस पे काम करेंगे, वो सारा हमने पहले से ही डिफाइन करके रखा है, और वो डिफाइन करके रखा है हमने इसके वर्कफ्लो के अंदर। तो देखिए इस तरह से है कुछ इसका वर्कफ्लो, ओके। यहाँ पे बिगिन हुआ, यहाँ पे अप्रूवल, फिर यहाँ अप्रूव होता है तो फिर एक अप्रूवल, फिर अप्रूवल एक्शन। तो ये सारी की सारी वर्कफ्लो की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये अलग से डिस्कशन चाहती हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि एक वर्कफ्लो है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, वो आप पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन प्लान। तो एग्जीक्यूशन प्लान और वर्कफ्लो के अंदर क्या डिफरेंस है। वर्कफ्लो के अंदर हमें बहुत ही वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब आप इसमें स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर अप्रूवल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एन नंबर ऑफ चीज़ कर सकते हैं। जबकि एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर अगर आपकी प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें केवल आपको टास्क खोलना है, ठीक है, उस केस में आप छोटी प्रोसेसेस में एग्जीक्यूशन प्लान डालेंगे। जनरली हम एग्जीक्यूशन प्लान नहीं डालते, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिफिकेशन भी भेजनी है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें वर्कफ्लो में आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद आपका आइकन है, यहाँ पे प्राइस है, रिकरिंग प्राइस है, पिक्चर है, आइटम की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट है, जबकि डिस्क्रिप्शन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी HTML या फोटो वोटो डालनी है सब यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मेन चीज, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या है, ये आपको पता है कि इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए या हमें कुछ दिखाना है, उस केस में हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये एक तरह से फील्ड ही हो गई यहाँ पे, लेकिन इनको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। इनके भी अपने अलग अलग टाइप हैं। जिस तरह से हमारी टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं, इसी तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। कुछ आगे पीछे हैं, वरना जनरली सेम है। तो इस वाले कैटलॉग आइटम में हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके टाइप दिए हुए हैं, और ये इनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब जो भी दिखेगा फॉर्म के ऊपर। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता है कि किस ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करना है, वैसे ये दिखेगा। तो चलिए इनमें से एक खोल लेते हैं, मल्टीलाइन टेक्स्ट, मतलब एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमने खोला। तो देखिए वेरिएबल खुल चुका है, इसका टाइप ये है कि किस कैटलॉग आइटम में है, इसका ऑर्डर। तो जिस तरह से फील्ड में होता है मैंडेटरी, रीड ओनली, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, फिर ये नेम है, नेम मतलब जो भी हम लोग स्क्रिप्टिंग में यूज करेंगे, ठीक है। टूल टिप, आपको पता है होवर ओवर करते हैं तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट आता है तो वो टूल टिप हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एनोटेशन आ गया, मतलब अगर आपको इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हेल्प टैग आ जाएगा कि मोर इन्फॉर्मेशन करके आ जाएगा, ओके। ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। जिस तरह से डिक्शनरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ भी आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं,
इनके बारे में बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप चाहें तो किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। फिर परमिशंस हैं कि इस कैटलॉग आइटम को कौन क्रिएट कर सकता है, कौन रीड कर सकता है। अगर आप रोल बेस्ड बनाना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे आप वो रोल दे सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ें हैं एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल्स के बाद आता है वेरिएबल सेट। तो वेरिएबल सेट क्या है? सिंपल है। अगर कुछ वेरिएबल्स हैं जो कई जगह यूज़ हो रहे हैं तो आप अलग अलग कैटलॉग आइटम में उन वेरिएबल्स को ना बना के एक वेरिएबल सेट बना दो और हर जगह उसको यूज़ कर लो। तो इस तरह से आप वेरिएबल सेट ऐड कर सकते हैं। आगे चल के हम इनको बनाएंगे कैटलॉग यूआई पॉलिसी। जैसे कि सिस्टम की यूआई पॉलिसी होती है, कैटलॉग आइटम क्योंकि आपको दिख रहा है उसमें भी चेंजेस हैं, ऑन क्लिक पे क्या होना है, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग में, यूआई पॉलिसी में। ठीक है, तो दोस्तों आज इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैटलॉग आइटम पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर मैं कैटलॉग बनाऊंगा, कैटेगरी बनाऊंगा, फिर एक कैटलॉग आइटम बनाऊंगा, उसके अंदर वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल सेट बनाऊंगा। तो ये चारों चीज़ें एक एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।